गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सुमेर सिंह शेखावत ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बेटा, पिछली क्लास में हमने व्युत्क्रम आव्यूह के बारे में पढ़ा था। आज हम व्युत्क्रम आव्यूह पर आधारित कुछ एग्जाम्पल्स हल कर रहे हैं, जिसमें पहला एग्जाम्पल है, एक आव्यूह दे रखा है हमें ए बराबर, इसका मान दे रखा है 1, 3, 2, 4। इस आव्यूह की सहायता से हमें सहखंडज आव्यूह यानी एडजॉइंट ए का मान ज्ञात करना है। इसके बाद सिद्ध करना है कि ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर सारणिक ए इंटू I2 बराबर होगा एडजॉइंट ए इंटू ए। तो इसका मान अपन ज्ञात करेंगे, और ये मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपन ज्ञात करें इसके सहखंड। तो सहखंड जब ज्ञात करें तो A11 का मान हम ज्ञात करें, और A11 ज्ञात करने के लिए इसकी पहली पंक्ति और पहला स्तंभ अपन छोड़ दें, मान बच रहा 4, वो इसका मान हो जाएगा। इसके बाद A12 के लिए पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ दें, मान है 2। इसके बाद A21 के लिए दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ दें 3, और इसी प्रकार से A22 के लिए दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ दें 1। इसके बाद इन अंकों का योग करें। 1 और 1 2 सम संख्या, तो निशान चेंज नहीं करना है। 1 और 2 3 विषम संख्या तो निशान चेंज करेंगे। 2 और 1 3 विषम संख्या, तो यहाँ भी निशान चेंज हो जाएगा। 2 और 2 सम संख्या है तो निशान चेंज नहीं होगा। तो ये जो सहखंड हमने ज्ञात किया, इनका एक आव्यूह बनाएंगे जिसको अपन कहते हैं सहखंड आव्यूह, जो बराबर हो जाएगा 4 - 2 - 3 1। और सहखंड आव्यूह की पंक्तियों और स्तंभों को परिवर्तित कर दें, यानी इसका परिवर्त आव्यूह हम ज्ञात करें, तो जो नया आव्यूह हमें प्राप्त होता है वो कहलाता है सहखंडज आव्यूह, जिसको हम एडजॉइंट ए से लिखेंगे। तो एडजॉइंट ए बराबर पंक्तियों को स्तंभों में बदलो, इस पंक्ति को स्तंभ में बदलेंगे 4 - 2, इसको स्तंभ में बदलेंगे -3 1। ये तो हो जाएगा आपके एडजॉइंट ए का मान। हम ज्ञात करें इसकी सारणिक का मान। तो सारणिक ए बराबर, सारणिक ए में मान है 1 3 2 4। सारणिक का मान तिरछा गुणा कर दें, 4 को 1 से गुणा कर दिया 4, -3 को 2 से गुणा कर देंगे 6, बराबर मान आपको प्राप्त हो जाएगा -2। अब सेकंड जो पार्ट है इसका, उस सेकंड पार्ट के अंदर अपन ज्ञात करें ए इंटू एडजॉइंट ए। एक ही जगह अपन आव्यूह रख दें। आव्यूह ए का मान है आपके पास 1 3 2 4। एडजॉइंट ए जो अपने निकाला था उसका मान है 4 -3 -2 1। और इन दोनों को जब अपन गुणा करें, तो जब गुणनफल करेंगे तो प्रथम आव्यूह में स्तंभ की संख्या द्वितीय आव्यूह में पंक्ति की संख्या के बराबर हो तो गुणनफल संभव होता है। तो इसमें 2 स्तंभ है, इसमें 2 पंक्तियां, तो गुणनफल संभव होगा। और गुणा जब अपन करेंगे, 1 को गुणा पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा होगी, 1 गुणा होगा 4 से तो 4 आ जाएगा। 3 गुणा होगा -2 से तो -6 आ जाएगा। इसके बाद हम दूसरे स्तंभ में जाएंगे, 1 को गुणा करेंगे -3 से तो -3, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो +3। अब दूसरी पंक्ति को गुणा करते हैं अपन। तो जब दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा होगी, 2 गुणा होगा 4 से तो 8, 4 गुणा होगा -2 से तो -8, ऐसे 2 गुणा होगा -3 से तो -6, 4 1 गुणा होगा तो 1 से तो मान हो जाएगा 4। तो बराबर ये मान आ गया 4 - 6 - 2। 8 में से 8 घटाया 0। इसी प्रकार -3 + 3 0, -6 + 4 -2। यदि इस आव्यूह के प्रत्येक अवयव में से अपन -2 कॉमन ले लें, तो जब -2 अपन इसमें से कॉमन लेंगे, यहाँ मान बच जाएगा 1 0 0 1। और ये -2 किसका मान है? सारणिक ए का मान है। तो इसकी जगह यदि अपन सारणिक ए रख दें तो बराबर मान हो जाएगा सारणिक ए इंटू आई, जो 2 × 2 क्रम का, तो इसको अपन लिख देंगे I2। फिर ज्ञात करें अपन एडजॉइंट ए इंटू आव्यूह ए का मान। तो इसका मान जब अपन ज्ञात करेंगे, पहले एडजॉइंट ए का मान लिखेंगे जो आपके पास है 4 -3 -2 1, और आव्यूह ए का मान आपके पास है 1 3 2 4।
इन दोनों को जब अपन गुणा करेंगे तो प्रथम आव्यूह में 2 स्तंभ है, द्वितीय आव्यूह में 2 पंक्तियां समान है, और समान है तो गुणनफल संभव है। और जब गुणा करें तो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से हम गुणा करें तो 4 को 1 से गुणा कर दिया 4, फिर -3 को 2 से गुणा करेंगे -6, फिर 4 को 3 से गुणा करेंगे 12, -3 को 4 से गुणा करेंगे -12, फिर दूसरी पंक्ति गुणा करें तो -2 को 1 से गुणा करोगे -2, 1 को 2 से गुणा करोगे +2, फिर -2 को 3 से गुणा करोगे -6, और 1 को 4 से गुणा करेंगे तो 4, तो बराबर 4 - 6 हो गया -2, 2 - 2 0, 12 - 12 0, -6 + 4 -2। और इसमें से भी यदि अपन -2 कॉमन ले लें तो यहाँ बच जाएगा 1 0 0 1। ये -2 हमने जो लिया है, ये -2 किसका मान है? सारणिक ए का मान, तो इसकी जगह भी मान आ जाएगा -2 की जगह सारणिक ए रख दें। ये I2 2 × 2 क्रम का इकाई आव्यूह है। तो इन सब की सहायता से सिद्ध हो गया कि आव्यूह A × एडजॉइंट A बराबर होगा सारणिक A × I2 बराबर हो जाएगा एडजॉइंट A × आव्यूह A। ये इसका दूसरा पार्ट हो गया। इसके बाद तीसरे पार्ट में अपन को ज्ञात करना कि A इन्वर्स ज्ञात कीजिए। तो जब A इन्वर्स अपन ज्ञात करें तो आपको बताया था कि A इन्वर्स बराबर मान होता है एडजॉइंट A बटा सारणिक A। एडजॉइंट A का मान अपन ने निकाल रखा है जो बराबर आव्यूह 4 -3 -2 1। सारणिक A का मान कितना? -2, तो A इन्वर्स बराबर मान हो जाएगा। इसलिए A इन्वर्स बराबर 1 बटा -2 × आव्यूह का मान है आपके पास 4 -3 एडजॉइंट A का 4 -3 -2 1। ये आपके A इन्वर्स का मान आपको प्राप्त हो गया। चौथे पार्ट के अंदर ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए A इन्वर्स का परिवर्त आव्यूह। चौथे पार्ट के अंदर अपन को सिद्ध करना है कि A इन्वर्स का परिवर्त आव्यूह बराबर होगा A के परिवर्त आव्यूह का इन्वर्स। तो A इन्वर्स जो अपन ने ज्ञात कर रहा है उस A इन्वर्स का परिवर्त आव्यूह ज्ञात कर ले। और परिवर्त आव्यूह क्या होता है? यदि किसी आव्यूह की पंक्ति और स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए तो जो नया आव्यूह प्राप्त होता है वो आपका परिवर्त आव्यूह होता है। तो ये जो A इन्वर्स हमने ज्ञात किया है, इस A इन्वर्स की पंक्ति और स्तंभों को चेंज कर दो, वो A इन्वर्स का परिवर्त आव्यूह हो जाएगा। तो -1/2 ऐसा कैसा, पहली पंक्ति को स्तंभ में लिखेंगे तो हो जाएगा 4 -3, दूसरी पंक्ति को स्तंभ में लिखेंगे -2 1। ये तो मान आ जाएगा A इन्वर्स के परिवर्त आव्यूह का। इसके बाद हमें A का परिवर्त आव्यूह ज्ञात करें तो A का परिवर्त आव्यूह जो आव्यूह A है इसकी पंक्ति और स्तंभों को चेंज कर दो, वो मान हो जाएगा आपका 1 3 2 4। और इसका फिर प्रतिलोम आव्यूह ज्ञात करना, तो प्रतिलोम आव्यूह ज्ञात करने के लिए इसको हम B के बराबर मान लें। जब इसको B के बराबर माना तो इसके सारणिक B का मान निकालो। 1 2 3 4 बराबर ये मान हो जाएगा 4 -6 बराबर -2 जो कि 0 के बराबर नहीं है। और अगर ये 0 के बराबर नहीं है तो अपन कह सकते हैं कि B इन्वर्स विद्यमान है। अब उससे B इन्वर्स को जब हम ज्ञात करें तो B इन्वर्स से ज्ञात करने के लिए हम ज्ञात करें इसके सेकंड। तो पहले ज्ञात करेंगे B11 का मान। जब B11 हम ज्ञात करें तो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ दे, मान कितना बचेगा? 4। इसका मान 4 हो जाएगा। B12 के लिए पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ दे, मान कितना बचा? 3। इसी प्रकार से B21 दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ दे, मान बचा 2। और B22 में दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ दे, मान बचा 1। 1 और 1 2 सम संख्या, कुछ नहीं करेंगे। 1 और 2 3 विषम संख्या हो गई, निशान बदल दो। 2 और 1 3 विषम संख्या हो गई, निशान बदल दो। 2 और 2 4 सम संख्या हो गई, कुछ नहीं करेंगे। इनका एक आव्यूह बनाएं जिसको अपन कहेंगे सेकंड आव्यूह। बराबर हो जाएगा 4 -3 -2 1। और इसका परिवर्त आव्यूह ज्ञात करें जो क्या होगा? एडजॉइंट B का मान जो हो जाएगा, पंक्ति को स्तंभ में बदलें 4 -3 -2 1। और फिर ज्ञात करें हम B इन्वर्स बराबर होगा एडजॉइंट B बटे सारणिक B का मान। तो ये तो एडजॉइंट B का मान है और सारणिक B का मान -2 है, तो एडजॉइंट B में -2 का भाग देते हैं तो -1/2 × 4 -2 -3 1। ये B इन्वर्स, और B इन्वर्स किसको माना था? B किसको माना था हमने? A के परिवर्त आव्यूह को। तो A के परिवर्त आव्यूह का जो इन्वर्स है वो बराबर हो जाएगा -1/2 4
-2 -3 1, ये तो इसका मान हो गया। और ये आपके ए इनवर्स के परिवर्त अवयव का मान आया -1/2, 4 -2 -3 1, और ये मान इसमें आ रहा 4 -2 -3 1। तो अपन कह सकते हैं कि ए इनवर्स का परिवर्त जो अवयव है वो बराबर होगा ए के परिवर्त अवयव के इनवर्स के। इसके बाद अगला जो उदाहरण है, अगले उदाहरण के अंदर आपको एक अवयव दे रखा है। अवयव ए बराबर है cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, और इसकी सहायता से आपको ए इनवर्स का मान ज्ञात करना है। तो ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ज्ञात करें हम सारणिक ए का मान, जो जाएगा cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। जब सारणी का मान 2 गुना 2 क्रम के सारणी का मान, तो इनको तिरछा गुणा कर दें। cos थीटा को cos थीटा से गुणा किया cos स्क्वायर थीटा, माइनस निशान इनको गुणा करेंगे तो आएगा माइनस साइन स्क्वायर, माइनस और माइनस हो गया प्लस, और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर मान होता है 1, जो कि 0 के बराबर नहीं है। अगर ये 0 के बराबर नहीं है तो ए इनवर्स विद्यमान है। अब उस ए इनवर्स को ज्ञात करने के लिए इसके सहखंड निकालो। A11 पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ा, मान बचा cos थीटा। A12 में पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ दो, मान बच गया माइनस साइन थीटा। फिर A21 में दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ दो, फिर मान बचा साइन थीटा। और इसी प्रकार से A22 दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ दो, मान बच गया cos थीटा। फिर यहाँ 1 और 1 2 सम संख्या है, कोई चेंज नहीं होगा। 1 और 2 3 विषम संख्या, निशान बदलेंगे तो प्लस का हो जाएगा। 2 और 1 3 विषम संख्या तो माइनस का हो जाएगा। 2 और 2 4 सम संख्या तो कोई चेंज नहीं करेंगे। इनका एक अवयव बनाएं और वो अवयव कहलाएगा सहखंड अवयव, जो बराबर हो जाएगा cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और cos थीटा। इसकी पंक्ति और स्तंभों को परस्पर बदल दे, जो नया अवयव प्राप्त होगा वो सहखंडज अवयव होगा, जिसको हम कहेंगे एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए बराबर पहली पंक्ति स्तंभ में मान है cos थीटा साइन थीटा, दूसरी पंक्ति स्तंभ में माइनस साइन थीटा cos थीटा। और अब हम ज्ञात करें ए इनवर्स का मान। ए इनवर्स बराबर होगा एडजॉइंट ए बटा सारणिक ए का मान। तो सारणिक ए का जो मान है वो 1 है, तो एडजॉइंट ए में जब हम 1 का भाग देंगे तो ये अवयव हमें वापस प्राप्त हो गए। तो ए इनवर्स का जो मान है वो बराबर आ जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा और cos थीटा। ये आपके ए इनवर्स का मान आपको प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद अगला जो उदाहरण है, उसमें एक अवयव दे रखा अपन को 1 2 3 2 3 1 और 3 1 2। यदि अवयव ए का मान हमें दे रखा है और इसकी सहायता से हमें ए इनवर्स का मान ज्ञात करना है, तो ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए पहले सारणिक ए का मान निकालें। 1 2 3 2 3 1 3 1 2। पहली पंक्ति के अनुसार सारणी का मान निकाल ले। पहले 1 के लिए हल करें, 1 के लिए हल करेंगे, ये मान छोड़ दो। 3 गुणा 2 6 माइनस 1 गुणा 1 1। फिर 2 के लिए हल करेंगे तो निशान माइनस का आएगा। अब ये मान छोड़ दो, 2 गुणा 2 4 माइनस 3 गुणा 1 हो जाएगा 3। और उसके बाद 3 के लिए हल करो, अब ये मान छोड़ दो, 2 माइनस 3 माइनस का 9 बराबर मान हो गया। 6 में से 1 घटा दिया 5, 1 को माइनस 2 से गुणा करेंगे -2, ये मान आएगा 7 माइनस का 3 से गुणा करेंगे 21, 21 2 23, 23 में से 5 घटा दें -18 नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद इसके सहखंड ज्ञात करें, तो सहखंड ज्ञात करेंगे तो A11
A11 पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ा 3 गुणा 2 6 माइनस 1 मान हो गया 5। इसी प्रकार A12 जब अपन ज्ञात करेंगे तो पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ दें 4 माइनस 3 बराबर मान हो जाएगा 1। इसी प्रकार से A13 यदि ज्ञात करेंगे पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ दें 2 माइनस 9 मान हो जाएगा माइनस का 7। फिर ज्ञात करें हम A21 का मान, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ दें 2 गुणा 2 4 माइनस का 3 मान बच गया 1। इसी प्रकार से A22 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ दें 2 माइनस 9 मान बच गया माइनस का 7। A23 के अंदर दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ छोड़ेंगे 1 माइनस 6 मान हो जाएगा माइनस का 5। फिर A31 का मान निकालें तो A31 के मान के लिए तीसरी पंक्ति छोड़नी पड़ेगी, पहला स्तंभ छोड़ना पड़ेगा। तो 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 आएगा, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9 और 2 में से 9 घटाएंगे मान बच गया माइनस 7। ऐसे A32 के अंदर तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ दें 1 गुणा 1 1 हो गया और माइनस 3 गुणा 2 6 हो गया, तो 1 माइनस 6 मान हो गया माइनस 5। और फिर ज्ञात कर ले A33 तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ दिया 3 माइनस 4 बराबर मान हो गया माइनस 1। इन अंकों का योग जहाँ सम संख्या रहे वहाँ कुछ नहीं करना, विषम संख्या में निशान बदलेंगे। तो एक तो इसमें विषम संख्या के निशान बदल दिया, एक इसमें विषम संख्या के निशान बदलेंगे, एक इसमें निशान बदलेंगे, एक इसके अंदर अपन निशान बदल देंगे, जैसा कैसा रहेगा। तो यहाँ सैखंड आव्यूह का जो मान है वो बराबर हो जाएगा 5 माइनस 1 माइनस 7 माइनस 1 माइनस 7 5 माइनस 7 5 माइनस 1। और इसका जो परिवर्त आव्यूह अपन ज्ञात करेंगे वो होगा आपका एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए हो जाएगा 5, इसको लिखेंगे माइनस 1 माइनस 7, इसको लिखेंगे माइनस 1 माइनस 7 5 और इसको लिख देंगे माइनस 7 5 माइनस 1। और इससे ज्ञात करें ए इनवर्स बराबर होगा एडजॉइंट ए बटा सारणिक ए का मान। तो सारणिक ए का मान है माइनस 18, उसका भाग दे दो और एडजॉइंट ए का मान ऐसा कैसे लिख दो 5 माइनस 1 माइनस 7 माइनस 1 माइनस 7 5 माइनस 7 5 माइनस 1। ये आपके ए इनवर्स का मान आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन ए इनवर्स का मान प्राप्त करेंगे। इसके बाद आगे इसके अंदर ए इनवर्स इंटू ए बराबर I3 सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए ए इनवर्स इंटू ए बराबर I3 इन दोनों को गुणा कर दो, वो I3 आ जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।